आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है 1996 की। दोस्तों एक गांव में ऐबरन सिंह नाम के एक व्यक्ति, जिनके 3 और भाई थे, यानी कि ऐबरन 4 भाई थे। और ऐबरन गांव के सरपंच थे, क्योंकि उस समय सरपंचगिरी ज्यादा हुआ करती थी। गांव का जो मुखिया होता था वही न्याय करता था, गांव में जो भी कोई अच्छा बुरा काम जो भी होता था। तो दोस्तों ऐबरन सिंह जो थे वो बड़ा ही धाकड़ थे और वो गांव की पंचायत करते थे, न्याय अन्याय को देखते थे और जो भी अगर गलत होता था उसको कड़ी से कड़ी सजा देते थे। और जिसकी वजह से पूरा गांव उनसे बहुत ज्यादा डरा करता था। किसी को कुछ भी करना होता था, पूछना होता था तो सरपंच से पूछते थे। बिना सरपंच की इजाजत के पत्ता तक उस गांव में नहीं हिलता था। सभी लोग बात मानते थे और जो ऐबरन थे वो अपना रुतबा दिखा के रहते थे, बड़ा जलजले में रहा करते थे। ऐबरन सिंह के पास में एक घोड़ी थी और उसी घोड़ी से ऐबरन सिंह चला करते थे। ऐबरन सिंह के जो भाई 3 थे वो भी अपने भाई के सपोर्ट में ही रहते थे और ज्यादातर जहां उनके भाई जाते थे ऐबरन सिंह वहीं पे तीनों भाई साथ में ही जाया करते थे, हमेशा साथ रहते थे। दोस्तों क्या होता है कि कई बार उस गांव में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि जिनमें कुछ लड़के कुछ लड़कियां गलत कदम उठा लेते हैं, कदम बहक जाते हैं। तो ये जो ऐबरन सिंह थे ये कड़ी से कड़ी सजा दिया करते थे। तो जिनके बच्चे हुआ करते थे ना चाहते हुए भी ऐबरन का कुछ नहीं कर पाते थे। तो वो यही कहते थे कि देखो मेरे बच्चे हैं, इनके सामने हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं और इन्होंने इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी। अगर इनके बेटे होते या बेटी होती तो क्या अपने अपनों के साथ में ऐसा करते। तो ऐसी जब ये बातें ऐबरन सिंह के सामने कभी कभार पहुंच जाया करती थी तो ऐबरन पंचायत में कहा करते थे कि अगर मेरी बेटी या मेरा बेटा भी इस तरीके का काम करता है तो हम उसको जिंदा दफना देंगे जमीन में। दोस्तों कहते नहीं कि वो वक्त सामने आने में फिर देर नहीं लगती है जिसमें आदमी चैलेंज करा करता है। दोस्तों वक्त के साथ में क्या होता है कि ऐबरन सिंह के 2 बेटा होते हैं और ऐबरन सिंह की एक बेटी हो जाती है जिसका नाम सुमन होता है। दोस्तों ऐबरन सिंह के जो बेटा थे वो तो अपने पिता के हिसाब से चलते थे, लेकिन दोस्तों ऐबरन सिंह की जो बेटी सुमन होती है जब वो 15 साल की हो जाती है, धीरे धीरे 16वीं साल में प्रवेश करती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस लड़की का रिश्ता एक दूसरी कास्ट के लड़के जिसका नाम मोहन था उससे हो जाता है। यानी कि प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और कहते नहीं कि भाई ये प्रेम प्रसंग वाली जो बातें हैं ना ये छुपती नहीं, ये बहुत जल्दी आग लगाती हैं। थोड़ा सा धुआं हुआ एकदम आग की लपटें उठना शुरू हो गई। तो दोस्तों भाई इधर तो ऐबरन का जलवा था, ऊंची जाति के थे और उनकी लड़की एक नीची जात के लड़के से प्रेम करती है। और ये जब धीरे धीरे बातें ऐबरन के पास तक पहुंच जाती हैं तो ऐबरन तो आग बबूला हो जाता है। उसने अपनी बेटी को डांटा, चिल्लाया और कहा कि तू यही सब करने के लिए पैदा हुई है? तुझे पता है कि मेरा नाम कितना है इस गांव में, क्षेत्र में? तू मेरे नाम को डुबाना चाहती है क्या? दोस्तों वो ऐबरन सिंह अपनी बेटी सुमन को बहुत समझाते और कहते हैं कि आइंदा से दोबारा ऐसी बातें मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए, इस पे सुधार कर ले और अगर तूने सुधार नहीं किया तो हम कुछ भी तेरे साथ में कर सकते हैं। और दोस्तों ऐबरन क्या करते हैं कि वो जो दलित घर का लड़का था उसके घर में भी चुपके से जाते हैं, उसके माता पिता को हड़काते हैं कि अपने बेटे को रोक ले, अगर मेरी बेटी के आसपास ये भटका भी तो हम इसके पैर कटवा देंगे। भाई उसके माता पिता तो डर जाते, अपने बेटा को समझाते बेटा हमें जीते जी मारोगे क्या। लेकिन दोस्तों ये जो प्यार होता है ना, ये प्रेम होता है, इसके भी खेल निराले होते हैं। जब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा देते ये रुकने वाला नहीं। भाई लड़की पे भी सख्ती की गई, लड़के पे भी सख्ती की गई, लेकिन ये बिल्कुल नहीं रुके। जब इन पे सख्ती ज्यादा हुई तो इनका प्रेम और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगा। दोस्तों धीरे धीरे लड़की 18 साल की हो गई, 19 साल की हो गई और इस लड़की ने अपने पिता से बगावत कर दी। अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे शादी उसी लड़के से करनी है, अगर उससे आपने मेरी शादी नहीं करवाई तो हम घर छोड़ के उस लड़के के साथ में भाग जाएंगे। दोस्तों उसके प्रेम में इतनी ताकत थी कि वो अपने पिता के सामने इतनी बात बोलती
बोलती है। दोस्तों एबरन सिंह को समझ नहीं आता कि इसकी लड़की उसके सामने ऐसे मुंह खोल के कैसे बोल देती है, और एबरन सिंह उस लड़की को फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि बेशरम बेहया, तुझे लज्जा नहीं आई इस तरह की बात अपने बाप से करते हुए, और तू कहती है कि हम उसके साथ में भाग जाएंगे, तो मुझे भाग के दिखा। दोस्तों उस दिन एबरन सिंह ने अपनी बेटी को बहुत डांटा, और एबरन सिंह को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सताने लगी कि अभी तक हम सबको सजा देते थे, कोई भी लड़का लड़की गलत काम करता था, लेकिन आज मेरे पे बात आ गई है, और अपनी बेटी को हम चाहते इतना है, इकलौती बेटी है, लेकिन ये इस रास्ते पे चल रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर इस बेटी ने अपना इरादा नहीं बदला और लोगों को ये बातें पता चल गई तो मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो हम सरपंच बने बैठे हैं तो मेरी तो इज्जत बिल्कुल ही चली जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों सरपंच सोचते हैं कि इससे पहले कि किसी को मालूम हो, हम इसका चुपके से कहीं रिश्ता करवा दें, इसकी शादी करवा दें। दोस्तों एबरन सिंह चुपके से लड़का देखने लगते हैं, और जब ये भनक सुमन को लगती है तो सुमन क्या करती है कि उस लड़के के साथ में चुपके से भागने की पूरी कोशिश कर लेती है। और दोस्तों उसके भागने की भनक भाई एबरन सिंह को पता चल जाती है, क्योंकि एबरन सिंह ने अपने आदमी चारों तरफ लगा रखे थे, तो इसकी भनक पड़ जाती है। और जैसे ही सुमन अपने घर से आधी रात में चुपके से निकलती है तो एबरन सिंह के आदमी पकड़ लेते हैं सुमन को। और दोस्तों क्या होता है कि एबरन सिंह अपनी बेटी की चोटी को पकड़ के घसीटते हुए अपने गांव के बाहर जो उनका खेत था, लंबा चौड़ा चक था, उस चक के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा करवाते हैं। पहले तो बहुत मारते हैं, पीटते हैं, और कहते हैं कि तुझे मैंने बहुत समझाया लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना, आज तेरा हम खेल खत्म ही कर देंगे। दोस्तों वो एबरन सिंह अपने तीनों भाइयों को लेते हैं, और बाकी लोग थे उनको रोक देते हैं, कहते हैं तुम लोग घर पे जाओ, और अपने 3 भाइयों के सहित में एबरन अपनी बेटी को घसीटते हुए, मारते पीटते हुए खेतों पे ले जाते हैं और बड़ा सा गड्ढा करते हैं, और उस लड़की को जबरदस्ती उसी गड्ढे में डाल देते हैं। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपने पिता से विनती करती कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, और उससे पहले उस लड़की को इतना मारा था कि वो 2 बार बेहोश हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की देखती है कि मेरे पिताजी इस गड्ढे में डाल के मेरे पर मिट्टी डाल रहे हैं, मुझे जिंदा दफना रहे हैं, तो समझिए कि वो मंजर कैसा होगा। वो लड़की चीखती है, लेकिन बाप को दया नहीं आती है। वो कहते हैं कि हम आपके पैर छू रहे हैं, बस मुझे बचा लो, एक बार मौका दे दो। लेकिन दोस्तों एबरन सिंह ने एक बार भी अपनी बेटी की बात नहीं सुनी, और जब उस सुमन को ये लगने लगा कि अब तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, अब मेरे पिताजी मानने वाले नहीं है, तो वो लड़की अपने पिता को श्राप देती है और कहती है कि पिताजी जिस तरह मेरे प्राण घुट घुट के निकल रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है, उसी तरह तुम्हारा भी दम निकलेगा, घुट घुट के मरोगे, एक चुल्लू पानी तुमको नहीं मिलेगा, लोग तुम्हारे पास बैठना तक पसंद नहीं करेंगे, और तुम घुट घुट के मर जाओगे, कोई तुम्हें देखेगा नहीं। लेकिन दोस्तों एबरन सिंह को इतना घमंड था कि भाई उस लड़की को उसमें दफना के, और लड़की के ऊपर जो कब्र बना दी थी उसी के ऊपर खड़े होके मूंछों पे ताव देते हैं कि चलो आज से मैंने इसका नामो निशान मिटा दिया, और मेरा एक कांटा निकल गया, रात दिन मुझे इसकी वजह से नींद नहीं आती थी। अब दोस्तों एबरन सिंह अपने भाइयों से कहते हैं कि वो लड़का जो दलित घर का था, मैंने उसको कई बार समझाने की कोशिश की कि मेरी बेटी से दूर रहो, लेकिन ये नहीं माना, उसको गायब करो। दोस्तों एबरन सिंह ने उस लड़के को भी गायब करवा दिया, उसको भी मरवा दिया, जिंदा दफना दिया। लेकिन दोस्तों अब खुद की बेटी थी तो शांति बनी रही, लेकिन जब किसी दूसरे का बेटा है तो माता पिता ने भाई खलबली मचाई, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे गायब हो गया। और कहीं ना कहीं ये बातें भी उन माता पिता को पता थी कि इनकी बेटी से मेरा रिश्ता है, दुश्मनी चल रही है, हो सकता है कि इन्होंने मेरे बेटा के साथ में कुछ किया हो, तो इन्हीं के नाम दर्ज रिपोर्ट कराई दोस्तों उस मोहन के माता पिता ने। पुलिस तहकीकात करती है, और कहीं ना कहीं भाई सुमन के बारे में भी लोग बातें करते हैं कि इनकी एबरन सिंह की बेटी थी, वो भी गायब है, और मोहन भी गायब है, आखिर में कहाँ गए, तरह तरह की गांव में बातें होने लगती हैं। दोस्तों पुलिस तहकीकात करती है बड़ी सख्ती के साथ में, और लगभग 7 महीने का समय लग जाता है। धीरे धीरे इस बात का खुलासा हो जाता है कि मोहन को एबरन सिंह ने गायब करवाया है, एबरन सिंह ने मरवाया है।
और एबरन सिंह ने अपनी बेटी को भी मरवाया है। अपने खेत के बीचा बीच में गड्ढा करके इन्होंने उस गड्ढे में अपनी बेटी को दफनाया है। अब दोस्तों क्या होता है कि भाई पुलिस के रिमांड में एबरन सिंह आ जाते हैं और एबरन सिंह को खेत पे ले जाया जाता है जहां पे उन्होंने अपनी बेटी को दफनाया था। 7 महीने हो गए, शरीर तो गायब हो गया, मांस गायब हो गया, बेटी का कंकाल तंत्र मिलता है। कंकाल तंत्र को भाई लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जहां पे मोहन को दफनाया गया था, मोहन के कंकाल तंत्र को भी निकाला जाता है, उसका भी पोस्टमार्टम होता है। और ये एबरन सिंह पूर्ण रूप से दोषी माने जाते हैं, इनके भाई दोषी होते हैं, तो इनके भाइयों को भी जेल होती है और एबरन सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। इनके भाई तो कुछ दिन की जेल काटने के बाद में छूट जाते हैं, लेकिन एबरन सिंह को जब आजीवन कारावास हो जाता है तो ये भाई जेल के अंदर घुटते हैं, क्योंकि बाहर ये जिंदगी तानाशाही वाली जी रहे थे, अब वहां पे ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे मजदूर हों। तो कहीं ना कहीं ये उस जेल में घुटने लगते हैं और उस घुटन की वजह से, चिंता की वजह से लोग मिल नहीं रहे हैं, तानाशाही दिख नहीं रही, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगते हैं। और दोस्तों उनको ऐसी बीमारी धीरे धीरे लगती है कि उनकी जो स्किन थी वो निकलने लगती, वो गायब होने लगती, सड़ने लगती है और देखते ही देखते उनके पूरे शरीर में कोढ़ हो जाता है। दोस्तों उस कोढ़ की वजह से पूरे शरीर से पस निकलने लगता है, कोई भी उनके पास में नहीं जाता है, उन्हें दूर से खाना फेंक के दे दिया जाता है और ऐसे करके दोस्तों इस पीड़ा से वो घुट घुट कर मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनको कहीं ना कहीं लास्ट बार ये याद रहता है कि मेरी बेटी मुझे बद्दुआएं दे रही थी कि तुम्हारी घुट घुट कर मौत होगी, कोई तुम्हारे पास में बैठना तक पसंद नहीं करेगा। शायद है, हमें लगता है कि मेरी बेटी का ही वो श्राप है जिसकी वजह से मुझे ऐसी बीमारी लगी कि कोई मेरे पास बैठना भी पसंद नहीं करता है। दोस्तों एबरन सिंह की उस जेल में मौत हो जाती है तड़प तड़प के कोढ़ की वजह से। और उसके बाद में क्या होता है कि लगभग 10 सालों के बाद में एबरन सिंह का एक दूसरे परिवार में जन्म होता है, एक पैसे वाले घर में जन्म होता है। उस परिवार में एक बेटा पहले से ही था और ये छोटे बेटा बन के जाते हैं। तो भाई क्या होता है कि बड़ा हर्ष उल्लास घर में होता है, खुशियां मनाई जाती हैं कि चलो दूसरा बेटा हो गया और बड़े अच्छे से रखा जाता है। और उस परिवार वालों ने उस परिवार में एबरन सिंह का नाम पता क्या रखा जाता है? शुभम। सभी लोग प्यार से शुभम बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये शुभम, जो एबरन सिंह थे दूसरा जन्म लेके शुभम बने, जब ये शुभम 5 साल के होते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही सोते हैं वैसे इनको अजीब तरीके के सपने दिखाई देने लगते हैं। इनको सपने में दिखता है कि ये एक लड़की को गड्ढा करके गाड़ रहे हैं और वो लड़की कह रही है कि तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। दोस्तों ये दृश्य दिखाई देने लगता है 5 साल की उम्र से। तो ये जो शुभम थे बहुत ज्यादा तड़फ जाते हैं और ये बात अपनी माता पिता को बताते हैं, तो माता पिता को समझ में नहीं आता। माता पिता सोचते हैं कि हो सकता है कि सपना गलत देख लिया हो, क्योंकि कभी कभार ऐसे सपने आ जाते हैं, परेशान हो जाओ। लेकिन अक्सर दोस्तों जैसे ही शुभम की आंख लग जाया करती थी, शुभम को वही सपना याद आ जाने लगता था। शुभम बहुत ज्यादा परेशान था। शुभम के माता पिता भाई डॉक्टर को दिखाते हैं, जो माइंड के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाते हैं कि भाई कोई मानसिक दिक्कत हो, लेकिन डॉक्टर सारा चेकअप करते हैं, कहते हैं कि माइंड की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ में क्या हो रहा है। और शुभम बहुत ज्यादा परेशान था, वो सो तक नहीं पाता है, पूरी पूरी रात वो बैठ के काटा करता है, माता पिता भी हैरान। और दोस्तों शुभम स्कूल में जाता है तो वो सपना जब उसको याद रहता है तो स्कूल में वो पढ़ भी नहीं पाता, उसको डर लगता है, रात से डर लगता है। और दोस्तों शुभम जब 10 साल का हो जाता है तो उस डर की वजह से शुभम की तबीयत ठीक नहीं रहने लगती, धीरे धीरे पहले बुखार आता है, उस बुखार का इलाज होता है, माता पिता अच्छी जगह पे दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी सुधार नहीं होता है और धीरे धीरे शुभम का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और उधर वो सपना परेशान कर ही रहा था। शुभम अपनी माँ से कहता है कि माँ पता नहीं क्यों एक लड़की ऐसे बोल रही है कि तुम तड़प तड़प के मरोगे, तुम तड़प तड़प के मरोगे। माता कहती कोई बात नहीं बेटा। लेकिन दोस्तों जैसे ही शुभम की उम्र 15 साल होती है, शुभम की जो स्किन है वो गलना शुरू हो जाती है। माता पिता हैरान, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये कोढ़ की समस्या है और ये ऐसी समस्या है, ऐसी बीमारी है कि अगर इस बच्चे के टच में कोई भी आया
उसको ये बीमारी लग जाएगी। तो भाई माता पिता भी हैरान, उनके सामने भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय। यहाँ तक कि शुभम को एक बंद कमरे में रखा जाता है। शुभम के बर्तन अलग कर दिए गए, शुभम का बिस्तर कपड़े सब अलग कर दिए गए, माँ भी पास में नहीं जाती है। दोस्तों शुभम एक तो अपनी बीमारी से परेशान, पूरा शरीर गल रहा है, पूरे शरीर में पस बन गया, ऊपर से कोई उसके पास में भी नहीं बैठता, उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है कि शुभम अचानक से एक दिन अपने बेड से गिर जाता है, उसके सर में चोट लगती है। और जैसे ही सर में चोट लगती है दोस्तों, शुभम को वो जो सपना रोज आता था उसकी पूरी हकीकत पता चलने लगती है और वो परेशान हो जाता है। अपनी माँ को अपने पास में बुलाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ आज मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मुझे रोज वो सपना दिखाई क्यों देता है। माँ भी व्याकुल हो गई, बेटा क्या बात है, बताओ क्या हकीकत है, क्यों दिखाई देता है। तब वो शुभम कहता है कि माँ ये मेरा दूसरा जन्म है, मेरा पिछला जन्म जो था उसमें मेरा नाम एबरन था, मैं गांव का सरपंच था, मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफनाया था क्योंकि उसका चाल चलन सही नहीं था। और वही बेटी जब हम उसको जिंदा दफना रहे थे वो मुझे श्राप दे रही थी क्योंकि वो विनती कर रही थी कि मुझे मत मारो, लेकिन मैंने मार दिया था। तो वो मुझे श्राप दे रही थी कि तुम तड़प तड़प के मरोगे, तुम इस श्राप से बच नहीं सकते हो, देखना जिस तरह हम तड़प रहे हैं तुम्हारे भी प्राण तड़प के निकलेंगे और कोई भी तुम्हारे पास बैठेगा नहीं। दोस्तों शुभम अपनी माँ से कहता है कि माँ इसी वजह से मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे पिछले जन्म में भी कष्ट हुआ था, पिछले जन्म में भी मुझे यही बीमारी लगी थी जेल में और मेरी मौत हो गई थी, और इस जन्म में भी मुझे ये बीमारी लग गई है, वही श्राप चल रहा है। दोस्तों माता पिता को भी समझ में आ जाता है, यहाँ तक कि दोस्तों शुभम के 17 साल की उम्र में तड़प तड़प के प्राण निकल जाते हैं। और ये जो बात शुभम बता के गया, इस बात को सुन के हर कोई हैरान रह जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार हम लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चों को दिक्कत है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हो सकता है इसने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया हो। और ऐसा ही अक्सर होता है कि इंसान अपने कर्मों से ना भाग सकता है ना बच सकता है, उसने जो किया है वो उसको भरना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।